हाय एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एल के एम मैथ क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की है प्रश्नावली 4.2 जिसमें बताया गया है प्रायिकता के बारे में। तो देखिए, प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, PROBABILITY, प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। देखिए, प्रायिकता में क्या होता है, जैसे हमारे जीवन में कई सारी घटनाएं घटती हैं। तो जैसे हम साइकिल चला रहे हैं या फिर कोई सिक्का है उसको छाल रहे हैं तो उसको चित्तपट बोलते हैं, चित्ताता है या पट्टाता है। और दूसरी बात, जो ताश की गड्डी है उसके अपना टाइम पास करते हैं, तो वो भी एक प्रायिकता के अंदर आते हैं, घटना के अंदर ही आता है। तीसरी, अगर किसी थैले में हम कई सारी गेंद रखते हैं और उस थैले में से कुछ गेंद एक एक करके बाहर निकालें, तो उनकी प्रायिकता क्या होती है? अलग अलग रंग की रख दें। तो इस प्रकार से हम कई सारी घटनाएं पढ़ते हैं। तो देखिए, घटना घटना क्या होती है? घटनाओं के उदाहरण क्या? साइकिल चलाना, साइकिल चलाएंगे तो गिर भी सकते हैं और नहीं भी गिर सकते हैं। तो साइकिल चलाना एक घटना हो गई, इसके दो परिणाम हो सकते हैं। दूसरी, सिक्का उछालना, सिक्का उछालना। तीसरा, एक पासा होता है, उस पर 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। और भी उदाहरण कई हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये आपके लिए उदाहरण दे दिए। उसके बाद देखिए, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को पी से दर्शाया जाता है। किससे? प्रायिकता। इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी। इसको इंग्लिश में इसका अक्षर यूज करते हैं प्रायिकता के लिए, प्रोबेबिलिटी यानी पी यूज करते हैं। दूसरी, घटना, घटना के लिए इवेंट्स होता है, इवेंट्स, उसके लिए ई यूज करते हैं। किसी घटना के परिणाम, किसी घटना के दो परिणाम हो सकते हैं। देखिए, एक तो घटना का घटित होना, घटित होना। दूसरा, घटित नहीं होना, घटित नहीं होना। ये दो तरह की प्रायिकताएं ज्ञात करते हैं। तो देखिए, घटित होने को किससे दर्शाते हैं? किसी घटना के घटित होने को दर्शाया जाता है पी ई से। देखो, पी प्रायिकता हो गई, ई घटना हो गई, तो पी ई। और घटना का घटित नहीं होना, घटना का घटित नहीं होना, ये किससे दर्शाते हैं? पी ई, उसके बाद ऊपर क्या खींच देते हैं? लाइन खींच देते हैं। तो ये घटित होने को दर्शाता है और ये घटित नहीं होने को दर्शाता है। तो देखिए, प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोला जाता है, उसको पी से दर्शाते हैं। घटना को इवेंट्स बोला जाता है, तो इवेंट माने घटना होती है, उसको ई से, उसका पहला अक्षर ई ले लेते हैं। तो किसी घटना का घटित होना पीई से और घटित नहीं होना पीई लिख करके उसके ऊपर क्या खींच देते हैं? लाइन खींच देते हैं। इस प्रकार से ये हमने आपके लिए घटना और प्रायिकता के बारे में बता दिया। देखिए, प्रायिकता की सीमाएं क्या होती हैं, इसका मान कितने कितने तक हो सकता है प्रायिकता की सीमाएं, सीमा होती है इसकी 0 और 1 के बीच में होती है।
पी ई का मान किसी घटना की प्रायिकता अगर ज्ञात की जाए तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है, 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। दोनों प्रायिकताओं का योग कितना होता है? घटित होना और घटित नहीं होना। दोनों प्रायिकताओं का योग पीई, ये तो घटित होना हो गया किसी घटना का, और दूसरा पीई के ऊपर क्या कीजिए लाइन, ये किसी घटना का घटित नहीं होने को दर्शाता है। दोनों का योग कितना होता है? 1। अगर किसी में होने की दे रखी है और नहीं होने की ज्ञात करनी है तो उसको क्या करते हैं, होने वाली को पक्षांतरण कर देते हैं और उसको 1 में से घटा के निकाल लेते हैं। इसमें से 2 तरीका के सूत्र बन जाते हैं, वो जब सवाल आएंगे उसके उसी टाइम में बताएंगे। तो ये सूत्र हो गया इसका, इसे ज्ञात करते हैं। एक और लिख लेते हैं, किसी घटना की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? देखिए, प्रायिकता P से दर्शाते हैं, तो P ई ज्ञात करेंगे तो घटना कितनी तरीका से घट सकती है, वो उसके अनुकूल परिणाम होते हैं। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो चित्त और पट 2 तरीका से घट सकती है, तो घटना के अनुकूल परिणाम और बटे में क्या आता है, घटना के कुल परिणाम, घटित होने के कुल परिणाम। ये इसका सूत्र हो जाता है। किसका सूत्र है? किसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करने का। तो प्रायिकता ज्ञात करते हैं तो पीई बराबर घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम हो जाते हैं। तीसरा है ताश की गड्डी। ताश की गड्डी, कुल पत्ते होते हैं इसमें, कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। हुकुम, ये इसका पहचान चित्र होता है। ये रंग इसका काला होता है। पत्ते 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं, काला रंग के होता है। रंग कैसा होता है? काला। चिड़ी, चिड़ी क्या होती है? इस प्रकार से इसका चित्र होता है। चिड़ी होती है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं और रंग इसका भी क्या होता है? काला ही होता है। एक होता है पान। पान का पत्ता इस प्रकार से होता है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसका रंग होता है लाल। एक होती है ईंट। ईंट का रंग चित्र इस प्रकार से होता है, इसके भी 13 पत्ते होते हैं और रंग इसका भी कैसा होता है? लाल होता है। तो इस प्रकार से हमने ताश की गड्डी के बारे में आपको बता दिया। पासे के बारे में इसमें 6 अंक होते हैं और इसमें एक चीज होती है, फेस कार्ड कितने होते हैं इसमें? फेस कार्ड होते हैं 12। बादशाह कितने होते हैं? बादशाह होते हैं 4। और बेगम, बेगम भी 4 होती हैं और गुलाम ये भी 4 होते हैं। ठीक है, तो फेस कार्ड 7 दूनी 8, 7 या 12 हो गई। इनमें चेहरा बना होता है वो फेस कार्ड होते हैं। तो अब हम प्रश्न हल करेंगे, जो प्रश्नावली में दे रखे हैं यहाँ पे वो वाले।
देखिए प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल, 4.2 में प्रायिकता के बारे में बताया गया है, तो उसका पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। तो पहला सवाल क्या है, पहिए को घुमाना। तो उसका दूसरा सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो देखो ये पहिया बना हुआ है, इसको हम जब, ये क्या है, टेबल पर सेट होता है, तो उस पर जब घुमाते हैं, इसको घुमाते हैं तो क्या आता है, ये जो तीर का निशान है, घुमाने के बाद जहां भी रुकता है ना, वो उसका आंसर माना जाता है, उसका परिणाम माना जाता है। तो जैसे इसको घुमाएंगे तो या तो ये बी पे रुकेगा, या फिर सी पे रुकेगा, या डी पे रुकेगा, या फिर ए पे रुकेगा। इसके परिणाम जो आएंगे क्या आएंगे, या तो ए आएगा, या फिर बी आएगा, या फिर सी, या फिर डी। तो एक पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम क्या हो सकते हैं, ए, बी, सी और डी हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम क्या होंगे। देखिए एक सिक्के पे क्या होता है, एक सिक्का जब लेते हैं तो उस पर एक तो चित्त होता है, या फिर क्या होता है, पट्ट होता है। तो चित्त को क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं, और पट्ट को बोलते हैं टेल। तो जब सिक्का उछालते हैं, जैसे सिक्का इस प्रकार से उछालते हैं, तो सिक्का, एक सिक्का को उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या पट्ट आएगा। इसी प्रकार हम दो सिक्के लेते हैं, दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, तो हो सकता है दोनों चित्त आ जाए, या फिर हो सकता है दोनों पट्ट आ जाए, या फिर हो सकता है पहला चित्त आ जाए दूसरा पट्ट आ जाए, या फिर हो सकता है पहला पट्ट आया दूसरा चित्त आया। तो इस प्रकार से चार परिणाम बनते हैं, या तो दोनों चित्त आएंगे, चित्त भी आ सकते हैं, हो सकता है दोनों पट्ट आ जाए उछालने पर, या फिर हो सकता है पहला पट्ट आया दूसरा चित्त आ जाए, या फिर हो सकता है पहला चित्त आया दूसरा पट्ट आया। तो इस प्रकार से कितने परिणाम हुए आपके, चार परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या है, प्रश्न नंबर 2 है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से होने वाले प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखना है। तो देखिए पहला, इसका दूसरे का पहला जो सवाल है उसके दो भाग हैं। पहला भाग है एक अभाज्य संख्या, दूसरा भाग है एक अभाज्य संख्या नहीं। और उसके दूसरे सवाल में जो है वो क्या है, ये इसका दूसरा सवाल है, उसका भी एक पहला भाग, पांच से बड़ी एक संख्या, तो दूसरा बी नंबर है, पांच से बड़ी एक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिए पासे पे क्या होता है, हल करते हैं इसका। तो पासे के अंक जो होते हैं, पासे में अंक कितने होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह का होता है। तो छह अंकों में से जब इसको ऐसे ऐसे करके उसको नीचे रखा जाता है तो एक अंक ऊपर आता है। जैसे किसी गिलास में या किसी किसी डिब्बे में उसको रख के ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो नीचे टेबल पे या किसी जमीन पर रख देते हैं, तो उसके अंक ऊपर क्या आता है, एक अंक आता है। तो वो अंक ही आपका आंसर होता है। तो एक अभाज्य संख्या, जब वो अंक आएगा तो इन छह अंकों में से एक अंक होगा। तो वो कह रहा है पहले सवाल का आंसर क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सॉरी, एक अभाज्य संख्या है ना। तो देखिए एक से लेकर छह तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो अभाज्य संख्या होती है दो, तीन और पांच। तो एक अभाज्य संख्या होगी तो उसके परिणाम कितने हो सकते हैं, एक तो दो हो सकते हैं, दो आएगी, या फिर तीन आएगी, या फिर तीन या पांच हो सकती है। ये आप उसका आंसर होता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। तो उसके लिए जो आंसर आएगा आपका, अभाज्य संख्या जो है दो, तीन, पांच है, और जो नहीं है बाकी की वो हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है, एक तो एक नहीं है, एक नहीं है, और कौन सी नहीं है, चार नहीं है, और कौन सी नहीं है, छह नहीं।
ये उसकी अभाज्य संख्या नहीं होने के परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। अभाज्य संख्या होने के परिणाम 2, 3, 5 होंगे। कितने हो गए गिनती में? 3 हो गए। और एक अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी 3 परिणाम होते हैं, 1, 4 और 6। तो इस प्रकार से आपका पहला सवाल हो गया। किसी पासे को फेंकने पर पासे में अंक कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। उसके लिए एक अभाज्य संख्या होगी तो वो 2, 3 और 5 आएगी। एक अभाज्य संख्या नहीं होगी तो उसके लिए 1, 4 और 6 आएगी। अब इधर दूसरे सवाल के देख लीजिए कि 5 से बड़ी एक संख्या, तो देखिए पासे में 5 से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 6 होती है। तो 5 से बड़ी, इसका आंसर क्या होगा? 5 से बड़ी, पहले नंबर का ए नंबर का है, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी एक संख्या, एक संख्या वो कितनी होगी? आपकी 6 होगी। और बी नंबर का आंसर है 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं, एक नहीं है, संख्या नहीं होनी चाहिए 5 से बड़ी। वो कितनी आएंगी? संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। वो आएगी आपकी, दो, 1, 2, 3, 4 और 5। ये संख्याएं आएंगी आपकी। 5 से बड़ी तो 6 होती है, और 5 से छोटी या 5 के बराबर कितनी होती है? 1 से लेके 5 तक। तो ये उसके परिणाम प्राप्त हो जाएंगे जब 5 से बड़ी। देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल ये है कि ज्ञात कीजिए, पहला, तीसरे का पहला है, प्रश्न 1A में, जो प्रश्न पहला जो हम हल कर चुके हैं उसका पहला सवाल में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, तो उसमें एक पहिया था, तो पहिए इस प्रकार से था, देखो ये पहिया, ये आपका पहिया बना हुआ था, ए बी और सी और डी, यहाँ एक सूचक लगा हुआ था। अगर इस सूचक को हम पहिए को घुमाएं तो ये सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इसको घुमाने के बाद डी पे एक प्रकार से रुक सकता है। देखिए इसको हल करेंगे, पहिए को घुमाने पर सूचक के डी पर रुकने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल मतलब जितनी इसमें डी होंगी उतने ही परिणाम उसके हो जाएंगे। अनुकूल परिणाम कितने हैं? देखो ये सूचक जब घूमेगा, पहिया घूमेगा तो सूचक डी पे रुकेगा, डी पे रुकेगा तो एक ही तो डी है, तो इसकी जो जितनी डी है उतने ही उसके अनुकूल परिणाम होते हैं। तो अनुकूल परिणाम तो एक हो जाएगा इसका। तो कुल परिणाम कितने, अंक कितने अक्षर है वो, कुल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल परिणाम 5 हो गए आपके। तो प्रायिकता पूछ रहा है वो, तो प्रायिकता प्रायिकता निकालते हैं तो P तो कहेंगे डी प्राप्त होना, डी प्राप्त होना। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम कितने? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो ये आपका पहला सवाल हल हो गया, प्रायिकता होगी। दूसरा है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी? तो देखते हैं उसको। ये तो आपने हल कर लिया है। दूसरा क्या है? दूसरा है, ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने हैं? ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 है, और इक्का कितने होते हैं? इक्का प्राप्त
करने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम वो कितने होते हैं आपके, एक का होते हैं 4, तो उसके 4 अनुकूल परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता जब निकालेंगे, प्रायिकता पी लिखते हैं और कोष्टक में लिखते हैं इक्का, इक्का होना, इक्का प्राप्त होना। तो वो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या आएगा, कुल परिणाम। तो ये अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके, 4 हैं, और कुल परिणाम आपके 52 है। तो 4/52 यानी एक 4 से कट जाएगी, तो 1 और 13, 4 का भाग 52 में कितनी बार जाता है, 13 बार जाता है, तो 1/13 इसका आंसर हो जाएगा। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने, 52, और इक्का कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो इक्का प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम तो 4 हो जाएंगे, और प्रायिकता निकालेंगे जब इक्का इक्का होने की, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 4/52, 1/13। सी नंबर है, दिए गए चित्र में कुल सेब कितने हैं, देखो 7 हैं, और हरे कितने हैं, हरे सेब 3 है, और लाल सेब कितने हैं, लाल सेब हैं आपके 4। तो सवाल पूछ रहा है लाल सेब प्राप्त होने की, तो लाल सेब प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम जितनी उसकी संख्या है वही उसके अनुकूल परिणाम है, तो ये 4 है। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम सवाल में दे रखे हैं 7, जितनी टोटल संख्या है उसकी वो कुल परिणाम होते हैं। तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता पी लाल सेब बराबर अनुकूल परिणाम, जैसे पहले किया था वैसे ही अब करेंगे, बटे में क्या आएगा, कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने, 4 हैं, कुल कितने 7, तो 4/7 इसका आंसर आ जाएगा। अभी कट नहीं रही तो 4/7 ही रहेगा, कितना है 4/7। बस ये आपका तीसरा सवाल पूरा हो गया।